हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी को क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स में आप सभी को गॉस की प्रमेय से कूलॉम के नियम को सत्यापित करना सिखाएंगे कि गॉस जिसे आप जानते हैं F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/Q2 कितना r²। ये कूलॉम के नियम का सत्यापन है, तो हम इसी को आज गॉस की प्रमेय से सत्यापित करेंगे। तो देखते हैं गॉस की प्रमेय से इसे किस प्रकार से सत्यापित किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहां लिख दिए हैं, माना एक बिंदु आवेश प्लस q निर्वात में बिंदु O पर स्थित है। कहां? निर्वात में, निर्वात या वायु, ठीक ना। इससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, मतलब बिंदु आवेश O से r दूरी पर क्या ज्ञात करने के लिए, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए बिंदु O को केंद्र मानकर r त्रिज्या का काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचे, है ना। इस बिंदु O को केंद्र मानकर के r त्रिज्या का एक क्या किए, गॉसियन पृष्ठ खींचे। अच्छा, गॉसियन पृष्ठ इसलिए खींचे क्योंकि हमें गॉस की प्रमेय की क्या करना है, प्रयोग करना है ना। हम पढ़ रहे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो गॉस की प्रमेय के लिए हमें एक बंद गॉसियन पृष्ठ की आवश्यकता होती है, इसलिए हम एक बंद गॉसियन पृष्ठ बना लिए। तो चलो इसके आगे हम अगर देखें, यहां अगर इस बिंदु पर एक हम छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लें, है ना, इस पूरे गॉसियन पृष्ठ के एक छोटा सा भाग क्षेत्रफल अवयव अगर यहां ले ले, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश है ये है। और देखो, प्लस आवेश का वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, प्लस आवेश से बाहर की ओर। और क्षेत्रफल सदिश जो है, एरिया वेक्टर जो आपका है, ये क्या है, इस पृष्ठ के लंबवत होगा, dA वेक्टर। क्लियर। अब dA वेक्टर और E वेक्टर के बीच कितने का कोण बन रहा है, आपका 0 का कोण बन रहा है। तो यहां से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, अधिकतम होगा। तो ध्यान देना, आप लिख सकते हैं क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है, आप लिखेंगे d फाई ई, क्योंकि अल्प के लिए d फाई ई लगाते हैं, है ना। E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, इसे हम लिख सकते हैं ADA cos थीटा, है ना। कई बार बताया गया है, अगर कहीं देखिए A वेक्टर डॉट B वेक्टर, तो आप इसे लिख सकते हैं AB cos थीटा। उसी तरीके से हम इसे लिख सकते हैं EDA cos थीटा। क्लियर। तो ये क्लास 11 तो आप लोग पढ़े हैं, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। तो अब आगे देखें, d फाई E बराबर कितना आया, EDA cos थीटा, है ना। आगे इसको हम बढ़ाएं, d फाई E बराबर EDA cos कितने, 0 अंश का मान क्या होता है, cos 0 अंश का मान 1 होता है। तो हो जाएगा d फाई E बराबर EDA, इतना हो जाएगा। क्लियर। अब इसके आगे हम देखते हैं, तो देखो, क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आपका d फाई E बराबर EDA आ रहा है ना। अब हम देखेंगे इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स या गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना है। क्लियर। आप लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्लियर। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, होल इंटीग्रेशन इसके लगाते हैं, होल इंटीग्रेशन d फाई E बराबर आपका हो जाएगा E होल इंटीग्रेशन dA, क्योंकि E आप एक नियत पद है ना। तो नियत पदों के लिए हम इंटीग्रेशन नहीं लगाते, क्योंकि ये जो E है, इसके ये आवेश है, इस आवेश की चारों ओर क्या है, वैद्युत क्षेत्र है।
तो प्रत्येक बिंदु पर, इस गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र का परिमाण है वो क्या है, समान है। तो ये क्या है आपका नियत है। तो नियत पदों को हम इंटीग्रेशन से क्या कर लिए, पहले कर लिए। तो आप इसे देखो, इसका हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं इंटीग्रेशन dx बराबर फॉर्मूला कितना होता है, x होता है। ये आप मैथ में पढ़ेंगे तो आप ध्यान दीजिए। यहाँ ये हो जाएगा फाई ई बराबर कितना e। अब ये जो होता है होल इंटीग्रेशन dA जो होता है इस पूरे गॉसियन पृष्ठ के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। अगर हम देखें ये गॉसियन पृष्ठ जो है ये गोलाकार है, इसकी त्रिज्या क्या है, r है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर। अब इतना हो जाएगा, इसे आप मानेंगे समीकरण कितना 1 है ना। अब यहां लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, किससे, गॉस की प्रमेय से। जो आपका गॉस की प्रमेय है वो गॉस की प्रमेय क्या है, आप जानते हैं फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट है ना। ये मान लेते हैं समीकरण क्या 2। तो लिखेंगे यहां समीकरण एक और समीकरण कितने 2 से। क्लियर। तो आप ध्यान देना यहां समीकरण 1 और 2 में अगर देखें तो समीकरण 1 और समीकरण दोनों का जो लेफ्ट है वो क्या है, समान है। तो जब लेफ्ट समान है तो राइट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर। तो आपका हो जाएगा कितना E बराबर E 4 पाई f 4 देखो सॉरी E बराबर E हो जाएगा E कोष्टक में 4 पाई r स्क्वायर, कितना E 4 पाई r स्क्वायर बराबर आप हो जाएगा Q अपान कितना एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब यहां ध्यान दीजिए, आप हमें E को ज्ञात करना है। तो E अगर हम यहां देखो ज्ञात करेंगे तो E को बाएं पक्ष में रोकना पड़ेगा। जब E को बाएं पक्ष में रोकेंगे तो हो जाएगा Q अपान है ना, कितना Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है 4 पाई के साथ कर देंगे तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि ये भाग के रूप में जाएगा, इतना हो जाएगा। तो E बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान कितना r स्क्वायर। ये आपका क्या हुआ, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। ठीक। अब इतना आप हल करिए, इसके आगे हम इसको बताते हैं। ठीक हो गया इतना। अब देखिए, अब इसे हम करते हैं। अब E का मान तो यहां पता हो गया, यहां लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र E में आवेश, देखो एक हम यहां एक बिंदु आवेश रख देते हैं Q नॉट। क्या रख देते हैं, Q नॉट। इस पे एक बिंदु आवेश Q नॉट रख देते हैं तो लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र E में आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल। आप पढ़े हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर जो बिंदु आवेश होता है, किसी बिंदु आवेश आप जैसे कोई Q नॉट आवेश रख दिए है ना, तो किसी बिंदु आवेश पर रखे Q नॉट पर लगने वाला बल और Q नॉट के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E बराबर क्या होता है F अपान कितना Q नॉट, बल और परीक्षण आवेश जो होता है उसका अनुपात क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तब यहां से अगर हम क्या करें F का मान निकालें तो हो जाएगा E Q नॉट हो जाएगा। क्लियर। इतना आपका हो जाएगा। तो देखिए, तो यहां से जो F आएगा आपका कितना हो जाएगा E Q नॉट। क्लियर। जो आपका E का मान है, ये देखो E का मान यहां से हम रख देंगे। इसे समीकरण कितना रख मान लेते हैं, इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। तो आप रख सकते हैं E का मान समीकरण 3 से रखने पर E का मान समीकरण कहां से 3 से रखने पर। ठीक। तो देखो समीकरण 3 जो है यहां देख लीजिए आप, तो समीकरण 3 आपका है कितना, ये दिया गया है। तो F बराबर आप
जानते हैं कितना है, ई क्यू नॉट। तो ई का मान समीकरण 3 से रख रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, है ना, कितना क्यू नॉट अपान कितना आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम को सत्यापित करना, है ना। या तो गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन आप ऐसे भी दे सकता है, ठीक। तो ये है कूलाम की, गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन, ठीक। तो अब इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। आपका जितना भी थ्योरिकल और न्यूमेरिकल है वो निगमन है आपको समाप्त हो गया है। अब पार्ट बाय पार्ट आपको न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, गॉस की प्रमेय पर जो आधारित न्यूमेरिकल्स होंगे पार्ट बाय पार्ट आपको बनाया जाएगा, और उसे हर पार्ट को देखिए और अच्छे से अध्ययन कर लीजिए।